गुड मॉर्निंग जी। तो स्वागत है आपका मलेशिया में। तो सुबह ही सुबह हम एयरपोर्ट पे ड्रॉप हो गए थे और एयरपोर्ट का नाम है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन जो कुआलालंपुर सिटी है वो है यहाँ से करीब करीब 60-70 किलोमीटर। तो यहाँ से हम बस से जा रहे हैं और जो हमारा ग्रुप है वो 36 मेंबर्स हैं ग्रुप में। तो सारे इस बस में बैठ चुके हैं और यहाँ से जाएंगे हम कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में ही हमारा स्टे रहेगा और वहीं हमारी जो देखने की चीज़ें हैं वो भी हम वहाँ देखेंगे। तो अब आप इस रोड पे भी देखो तो ये रोड पे आपको स्पीड नहीं नज़र आ रही होगी हमारी बस की, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी बस चल रही है वो 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे जो बस की स्पीड है वो 100 किलोमीटर रिकमेंडेड है और रोड इतने अच्छे हैं भाई कि कहीं से ऐसे लग ही नहीं रहा चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि बिल्कुल तैर रही है बस। अब बात करते हैं मलेशिया के इतिहास की। तो मलेशिया 31 अगस्त 1957 को ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ था और 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यहाँ की जो करेंसी है वो रिंगिट है और एक रिंगिट इंडिया की करेंसी के हिसाब से 21 रुपए का है। तो मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है और मलेशिया में मलय, चीनी और भारतीय साउथ इंडियंस यहाँ पे काफ़ी रहते हैं। और मलेशिया बेसिकली एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ का संविधान और धर्मों को भी स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो यहाँ पे आपको बौद्ध मठ, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा आपको देखने को मिल जाएंगे और अच्छे से मेंटेन है। तो दूसरा जो यहाँ पे इस्लामिक जो पॉपुलेशन है वो भी 60% है। यहाँ पे जो मुस्लिम है वो 60% है और बाकी की जो 40% की जो पॉपुलेशन है उसमें सभी लोग हैं, हिंदू भी हैं और जो बौद्ध भी हैं। तो काफ़ी जो कल्चर है यहाँ का मिला जुला कल्चर है, देखने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया। मैं चलना चाहती थी, तुमने उड़ना सिखाया। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया। मैं चलना चाहती थी, तुमने उड़ना सिखाया। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, अपनी तैयारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी 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 है। इन रास्तों पे चले थे साथ हम, नए एक सफर का करें आगाज हम। दिल की कलम से लिखे आसमां पे हम, नए इस सफर का करें आगाज हम। ये तो बेमतलब प्यारी, ये तो बेमतलब प्यारी अजब सी यारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी 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 है। तो भाई एयरपोर्ट से सीधे हम आ गए हैं यहाँ पे पुत्रांजया, जो कि कुआलालंपुर की मलेशिया की राजधानी है। नहीं, पहले कुआलालंपुर राजधानी थी। कुआलालंपुर से अब पुत्रांजया राजधानी शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे पीएम रेजिडेंस एंड अदर ऑफिसर्स के ऑफिस और रेजिडेंस यहीं पे हैं।
और ये मेरे पीछे एक मस्जिद है जो कि मलेशिया की बड़ी मस्जिदों में से एक है, और यहाँ पे एक झील भी है। तो अभी हम जाएंगे लेक की साइड में, और जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो भी यहीं पे है ग्रुप की तरफ से। तो पहले हम ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ के जो पॉइंट हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। उत्तराजया एक नया सिटी है, बिल्कुल प्लान्ड वे में सिटी बनाया गया है, जैसे हमारे यहाँ चंडीगढ़ है। और मलेशिया के जो सबसे हैप्पीनेस जो सिटी है, उनमें से वो नंबर 1 पे आता है। और कुआलालंपुर से करीब ये 25 किलोमीटर पहले पड़ जाता है एयरपोर्ट्स। और जब कुआलालंपुर जाते हैं तो यहाँ से भी कुआलालंपुर करीब 25 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बड़े बड़े रोड, खुला स्पेस, पार्क और जो झीलें हैं ये सब बनाई गई हैं। और यहाँ पे टूरिस्ट के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। और यहाँ पे पूरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो सब यहीं पे हैं, सारे जो सरकारी दफ्तर हैं वो सब यहीं पे हैं। और यहाँ पे जो सभी धर्मों के लिए भी यहाँ पे जगह दी गई है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी मस्जिद है यहाँ की, मलेशिया की, वो भी यहाँ पे है। और यहाँ मंदिर के लिए भी जगह है, यहाँ गुरुद्वारे के लिए भी जगह है। तो ये बड़ा एक अच्छी सी जगह है। यहाँ पे हम लोग रुके हैं और यहाँ पे हम आए हैं घूमने के लिए। और यहाँ से अब हम जाएंगे कुआलालंपुर। लेकिन उससे पहले ये मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पुत्रजया का। तो ये जो सामने देख रहे हो ये मस्जिद है यहाँ की, जो सबसे बड़ी मस्जिद है कुआलालंपुर की। और ये जो सामने देख रहे हो ये प्रधानमंत्री का ऑफिस है। और ये एक सर्किल है, सर्किल को इन्होंने बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये सामने देख रहे हो ये पीएम हाउस है। तो यहाँ पे कुल मिला के बड़ी अच्छी सी वाइब्स हैं। तो मज़ा आ गया भाई इस नई जगह को देखने के बाद। तो अब हमने ये एक्सप्लोर कर लिया है पुत्रजया, और यहाँ से फिर हम अपनी बस में बैठे हैं और चल दिए हैं कुआलालंपुर की ओर। तो जी कुआलालंपुर में हो गई है हमारी एंट्री, और यहाँ के रमाडा होटल में हमारे रूम बुक हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे रमाडा होटल और पहले करेंगे लंच। तो भाई यहाँ पे है हमारा ये रूम, और ये रूम एक है अपार्टमेंट। और यहाँ पे सोफ़ा भी है और 2 बेड हैं। और सामने जब आप देखोगे तो भाई कुछ इस तरह की बालकनी भी है, और ये नज़ारे हैं रूम के अंदर से, मस्त व्यू है। और क्या दिखाता हूँ आपको, बाथरूम और दिखाता हूँ। तो बाथरूम में कुछ इसका ऐसा, भाई थके हुए हैं बस फटाफट से नहाएंगे। और यहाँ पे सामान रखने का है, यहाँ पे एक माइक्रोवेव भी है, फ्रिज भी है, और छोटी मोटी कुकिंग भी कर सकते हैं। बढ़िया सा टीवी और मस्त व्यू। हाँ जी चौधरी साहब। जी सर। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा रूम है। बढ़िया, बढ़िया, व्यू अच्छा। बहुत बढ़िया। चलो शाम को उधर ही बैठेंगे। जी जी। चलो। हाँ जी, गुड इवनिंग हो गई है कुआलालंपुर में, और आज है 23 तारीख, और हम सुबह आ गए थे 6 बजे करीब एयरपोर्ट। और उसके बाद थोड़ा सा इमिग्रेशन में टाइम लगा, एक छोटा सा एक इशू हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जब हम जो यहाँ का एयरपोर्ट है
वो थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर नहीं, करीब 80-90 किलोमीटर है। तो रास्ते में पड़ता है एक पुत्राजया। पुत्राजया यहाँ की जो नई राजधानी है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, लेकिन अब इन्होंने पुत्राजया शिफ्ट की है, तो वहाँ पे सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पीएम ऑफिस है, बहुत सारा अच्छा नया डेवलपमेंट किया है। तो उसको हम देखते हुए आए, फिर हमने लंच किया और लंच करने के बाद हम अपने होटल में शिफ्ट हो गए। कल सुबह 4 बजे से हम लोग चल रहे थे, जग गए थे, फिर हमारी ट्रेन थी 6 बजे की सुबह की, फिर जयपुर आना था, जयपुर से फ्लाइट थी, तो बहुत थके हुए थे, आके सो गए भाई। अभी नहाए हैं, नहाने के बाद जग उठ के और बाहर का माहौल देखा। जाने को तो थे हम अभी केएल टावर वगैरह, लेकिन बाहर का माहौल देखा, बारिश हो रही है बहुत ज़ोर की। और मतलब बारिश तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ पे भाई बिजली इतनी तेज़ गरजती है, और मैं 12वीं मंजिल पे हूँ, बाहर बालकनी में जाओ बिजली कड़क के अंदर आ जाता हूँ सीधा डर के हमारे। तो बाहर का माहौल क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो बाहर का दिखाता हूँ पहले, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा ना तो बिल्डिंग कम देंगी, लाइटें ज़्यादा दिखेंगी, और जो बारिश हो रही है वो भी नहीं दिखेगा। तो वो मैं दिखाता हूँ, और उसके बाद हम जाएंगे, अगर बारिश बंद हुई तो घूमने जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर बिस्तर पड़ा है इसी पे सोएंगे, सुबह जगेंगे, और सुबह कहाँ जाएंगे फिर सुबह बताएंगे। तो पहले तो मैं बाहर का माहौल दिखाता हूँ आपको, क्या गजब नज़ारे हुए हैं। और भाई मैं तो जब विदेश आता हूँ तभी इतनी ऊंची बिल्डिंगों में रुकता हूँ, मेरे को ऊंचाई से बड़ा डर लगता है। लोग तो बालकनी एंजॉय करते होंगे, मैं तो बाहर जाता हूँ डर की वजह से, तुरंत अंदर आ जाता हूँ। तो दिखाता हूँ आपको भी, चलो। ओहो देखो भाई, क्या गजब बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है जबर। ओहो, और ये जो बिजली कड़कती है ना, बस इसी को देख के मेरी हंसी होती है। ये देखो भाई नीचे का माहौल, नीचे का माहौल हो रहा है कुछ ऐसा, बारिश हो रही है गजब वाली। और भाई मुझे लगता नहीं है कि हम कहीं घूमने जा पाएंगे। और यहाँ से देखो वो एक केएल टावर है, वो दिखती है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है छोटी सी पतली सी, ये है केएल टावर। तो इसी को देखने जा रहे थे। यहाँ पे ऊपर रेस्टोरेंट्स वगैरह है, ऊपर वॉक होती है, यहाँ पे भी जाते हैं, जो सबसे ऊपर हनुमान जी की गदा सी बनी हुई है यहाँ पे। और बारिश की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़, और जो बादल की गरजने की है ना, वो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। चलो भाई अंदर आ जाओ। The view in KLCC will be fantastic. Yeah. So, but at this moment, when we reach Kuala Lumpur Petronas Towers, we will go inside straight. Yeah, we will go inside the building. We have 300 shopping shop inside, and the food court is at level 2. But the most importantly, for you to take photo for your Instagram. Yeah. So the show will begin 8 o'clock. The fountain show we call it. The colorful is iconic, and the same time in that area have a place where you can take also group photo for the twin towers. Okay, so that's the idea. Go to Petronas Twin Towers. Alright. तो भाई बारिश हो गई बंद और हम आ चुके हैं कुआलालंपुर की इस मशहूर पेट्रोनस ट्विन टावर को देखने के लिए। तो ये जो टावर है ये स्टील और कांच की बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी 2004 तक, लेकिन आजकल ये सबसे ऊंची तो नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची ट्विन टावर है। जो जुड़वा बिल्डिंगें हैं उसमें आज भी ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। और बेसिकली ये जो मलेशिया की ऑयल एंड गैस कंपनी है उसका ऑफिस है। तो उनका मेन ऑफिस है, लेकिन उसमें कई डेक पे रेस्टोरेंट्स और दूसरी कंपनियों के भी ऑफिस हैं। तो कुआलालंपुर का मेन अट्रैक्शन है, जो भी आता है, जैसे हमारे यहाँ आगरा में आएगा तो ताजमहल देखेगा, तो कुआलालंपुर में आएगा तो भाई उसे ट्विन टावर तो देखनी ही देखनी है। और इसके आसपास भी बहुत सारी जो सरकारी ऑफिसेज हैं उनकी टावर बनी हुई हैं, उनको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक की हैं और रियल एस्टेट की हैं, बहुत सारी टावर यहाँ पे बनी हुई हैं। पेट्रोनस ट्विन टावर के सबसे नीचे की जो 6 मंजिल हैं उनमें बना हुआ है सूर्या केएलसीसी शॉपिंग मॉल। ये 1998 में बना था और ये दुनिया के सबसे बड़े मॉलों में से एक है। कुआलालंपुर का और मलेशिया का तो सबसे बड़ा मॉल है ही है, और इसमें 300 से ज़्यादा शॉपिंग स्टोर हैं।
और दुनिया के सबसे बड़े-बड़े ब्रांड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। इस शॉपिंग मॉल में मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। ये जो इनके गेट पे रखी हुई है, ये एक छोटा-सा बॉक्स है और इसमें पॉलीथीन की लंबी सी थैली लटकी हुई है। तो बेसिकली जो लोग बाहर से आते हैं, बारिश में उनके छाते गीले हो जाते हैं, तो ये जो गार्ड है इसमें से एक थैली निकाल के और इस छाते को रैप कर देता है, उसके बाद अंदर जाते हैं। तो कुआलालंपुर में हमने पेट्रोनस ट्विन टावर देख ली और जो शॉपिंग मॉल था वो भी देख लिया। उसके बाद हम आ गए अपने होटल। तो जो होटल है हमारा वो कुआलालंपुर की एक सेंट्रल जगह है और बुकिट बिटांग, तो वहाँ पे हमारा होटल है और इसी होटल के पास में एक नाइट मार्केट है और मार्केट है चंकट। तो उसी मार्केट को हम घूमने के लिए आए हैं, तो यहाँ थोड़ा बहुत देर घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद हम पहुंच जाएंगे अपने होटल में। और होटल में जाने के बाद फिर भाई सुबह मिलेंगे आपसे किसी नए व्लॉग में नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।